Student, how are you? I hope you will be fine and doing your study in a good direction. Today we are going to start our first chapter in General Science 7th class. As you know, this book is currently recommended in ICT educational institution and published under the National Book Foundation, Islamabad. So we are going to start our first unit, plant system. In plant system, when we go the different topic, there is a content list in our textbook, and there is also main SLO, and we will study how this topic deal with the student and what are their expected outcomes. Okay, I have developed refined smart notes for the student. As you are watching the title page, comprehensive notes on 7th General Science. These notes provide full coverage on National Book Foundation textbook through complete exercise solution such as MCQs, true-false statement, column matching, short question, long question, and in the last we will solve constructed response question, which are also called CRQs. These notes provide you simple language description, revised edition for the session 2021 to 2022, and in a simple form. Let's start our units. Okay student, be active, industrialist and motivated. For what purpose? Simply for learning purpose. Okay, let's go. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 1 जो है प्लांट सिस्टम, इसके सवालात जवाबात को जो है ना आगे लेकर चलेंगे, और इसमें हम सेक्शन डी को हल करेंगे जिसका नाम है लॉन्ग क्वेश्चन का ये सेक्शन होता है। इसको इस तरह बताया गया कि गिव डिटेल्ड आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, मंदरजा झैल सवालात के तफसील से जवाब दें। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि कंपेयर प्रॉपर्टीज़ ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को आपने क्या करना है, इसकी खसूसियात का मवाजना करना है, कंपेयर करना है, इनकी सिफ़ात का, इनके करैक्टरिस्टिक्स का। तो ये देखें कि आपने इसको अटैम्प्ट कैसे करना है। मैंने यहाँ पे किया गया है एक टेबल की फॉर्म में, जिसमें जाइलम वैसल आप देख रहे हैं, फ्लोएम वैसल की हेडिंग देनी है, और उसके बाद इनकी जो आपके टेक्स्ट बुक से बन सकते हैं तकरीबन वो पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है जी। तो हमारा पहला जो पॉइंट है वो आपके सामने इस तरह है, दी जाइलम के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं ना, फिर इसके साथ ही हम अपोजिट तौर पे फ्लोएम को भी देखेंगे। दी जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिजॉल्व सॉल्ट मिनरल फ्राम रूट टू दी लीव्स थ्रू स्टेम। असल में स्टेम्स और शूट के ज़रिए जनाब जाइलम क्या करता है कि ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, मिनरल जिसमें डिजॉल्व होते हैं जड़ों से लेके, फ्राम द रूट्स टू लीव, ठीक है ना, थ्रू दी स्टेम, यानी स्टेम होती है लीफ और रूट के दरमियान, तो उसके ज़रिए करेगा ये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है वन वे ये वाटर एंड सॉल्ट को। ठीक है,
वैसे तो आप और भी इसमें कुछ लिख सकते हैं, एक पॉइंट भी होता है, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया ट्रांसपायरेशन फुल, क्योंकि वो उस लेवल का नहीं है जी। फ्लोएम क्या करता है जी? फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर सोल्यूशन फ्रॉम लीव्स, क्योंकि फोटोसिंथेसिस लीव में होती है तो वहाँ ग्लूकोज बनता है, वो पानी में डिजॉल्व भी हो चुका होता है तो शुगर सोल्यूशन बन जाता है, वो फ्लोएम के जरिए जो है ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम लीव टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। डियर स्टूडेंट, अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। जाइलम में देखेंगे, दे हैव थिक एंड स्ट्रॉन्ग वॉल। जाइलम की जो वॉल होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, थिक होती हैं, विच सपोर्ट दी प्लांट्स, प्लांट को ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं। अमेजिंगली, हैरान कन तौर पे, यानी कि ये प्लांट को अंदर से क्या देती हैं? सपोर्ट देती हैं, सहारा दे रही होती हैं, उनका स्केलेटन बना रही होती हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड साल्ट के अलावा। जबकि फ्लोएम क्या है? फ्लोएम हैज़ थिन वॉल सेल। फ्लोएम के जो सेल हैं वो थिन वॉल होते हैं और लिविंग होते हैं। हमने अभी शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं बल्कि इसमें पढ़ा था ट्रू फॉल में, ठीक है। फ्लोएम के सेल जो होते हैं थिन होते हैं, इनकी वॉल, इसलिए ये सपोर्ट का काम नहीं करेंगे, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करेंगे फ्रॉम लीव टू रूट्स। जी हम मोर पॉइंट की तरफ आए। नो, 2 पॉइंट काफ़ी है कंपेयर करने के जाइलम एंड फ्लोएम को, इस लेवल पे इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ से 5 मार्क्स मिल जाएंगे। 1.1, 1 and 1, 4 इसके, यानी 4 आपने लिखे हैं ना पॉइंट्स, और तकरीबन एक ये आप कह लें कि हेडिंग और प्रेजेंटेशन के कर लेंगे तो इतने काफ़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज फोटोसिंथेसिस इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट, ह्यूमन एंड अदर एनिमल एंड एटमॉस्फेयर। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो पौधों के लिए कैसे अहमियत का हामिल है, इंसानों और दीगर जानवरों के लिए और फिज़ा के लिए। सबसे पहले हम प्लांट में देख लेते हैं, ठीक है जी। प्लांट्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है ये? प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांट क्योंकि अपनी फूड तैयार कर रहे होते हैं, तो ये फूड जो होती है ये इनकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, इनकी ग्रोथ के लिए, लाइफ की मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होती है, ठीक, इसलिए। और प्लांट क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन पैदा करते हैं तो जो इनके लिए भी ज़रूरी होती है और तमाम जानदार के लिए ज़रूरी है, एनिमल के लिए ज़रूरी है, प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी है ऑक्सीजन, तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंस हो जाएगी। ह्यूमन और अदर एनिमल के लिए क्यों ज़रूरी है और कैसे ज़रूरी है? फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल प्रोसेस ड्यूरिंग विच प्लांट प्रिपेयर फूड एंड ऑक्सीजन फॉर देमसेल्फ एंड फॉर ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। फोटोसिंथेसिस बच्चों वो अमल है, केमिकल प्रोसेस है, जिसके ज़रिए पौधे अपने लिए भी और दीगर जानदारों के लिए भी क्या तैयार करते हैं? फूड तैयार करते हैं, ठीक है, एंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन तैयार करते हैं। लिविंग थिंग यूज़ ऑक्सीजन प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। लिविंग थिंग क्या होते हैं कि वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं जो पौधों ने तैयार की है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इसलिए फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है जी। आपने ये याद रखना है कि ये किस लिए यूज़ कर रहे हैं? फॉर रेस्पिरेशन, जो कि एक बड़ी इम्पॉर्टेंट लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में से है इसके लिए, ठीक है। ये मैंने यहाँ इसको ऐड करके थोड़ा और बेहतर कर दिया। और एटमॉस्फेयर के लिए कैसे ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस, क्यों ज़रूरी है, तो ये देख लें। फोटोसिंथेसिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर एटमॉस्फेयर, ठीक है। पहला जुमला ऐसे लिख लेंगे, इन एटमॉस्फेयर, ठीक है, इन एटमॉस्फेयर इट मेंटेन दी बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ये क्या करती है कि ये जनाब जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो तवाज़न है उसको ये मेंटेन कर रही होती है फोटोसिंथेसिस। कि हम हवा से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं तो जो कमी हो जाती है वो फोटोसिंथेसिस के जरिए ऑक्सीजन जब रिलीज होती है पत्तों से हवा में तो वो कमी दूर हो जाती है, ठीक है। और जब हम सांस खारिज करते हैं, दीगर जानदार सांस खारिज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, वो हवा में जमा होती रहती है तो उसका तो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा इस लिहाज से। तो वो जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं थ्रू स्टोमेटा इन देयर लीव्स, और वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है ग्लूकोज बनाने के लिए।
अजीज़ तलबा, देखा आपने आज हमने इस क्वेश्चन को कैसे डिस्कस किया, क्वेश्चन 2 को, तो आप इस तरह राइट अप इसको कर लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में 5 नंबर का भी आ सकता है और ये 10 नंबर का भी आ सकता है। ज़्यादातर इसके इम्कानात जो है चांसेस 10 मार्क्स के होते हैं। तो ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके इसके अंदर, तो लिहाजा इसको मैं बस वैसे ही हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप ये समझें कि हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन 3 कंपैरिजन का है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दो डिफरेंट प्रोसेस हैं, इनमें फ़र्क बयान करें, डिफ्रेंशिएट करें। तो इसको जनाब यहाँ मैंने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया गया है। वेरी सिंपल है कि आप इसको कॉलम में बनाएं, टेबल बनाएं, ठीक है, और उनके पॉइंट लिख दें। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इन फोटोसिंथेसिस प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो ये तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी ना। और जबकि रेस्पिरेशन क्या होता है, इसका अपोजिट है। इसमें क्या होता है कि इन रेस्पिरेशन कॉमा ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज आर यूज। ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो है ना ये यूज़ होते हैं एज ए रिएक्टेंट टू पावर दी एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। सेल की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं सेल के अंदर, उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, पावर प्रोवाइड करने के लिए। एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज रिलीज। और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें एज अ वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे पैदा होता है, रिलीज होता है। हमारा दूसरा पॉइंट क्या है फोटोसिंथेसिस के हवाले से? इट टेक प्लेस ड्यूरिंग द डे ओनली। और जबकि रेस्पिरेशन इट टेक प्लेस डे एंड नाइट। रेस्पिरेशन 24 आवर प्रोसेस है और जबकि फोटोसिंथेसिस जो है ये डे टाइम प्रोसेस होता है, यानी नेचुरल सनलाइट ज़रूरी होती है इसके लिए। नाउ पॉइंट 3, इट टेक प्लेस ओनली इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होती है। फोटोसिंथेसिस में फूड तैयार करती होता है इसके ज़रिए, तो इसीलिए प्लांट को हम प्रोड्यूसर भी कहते हैं। ये एनवायरनमेंट के इकोसिस्टम के क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं। और जबकि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो प्लांट्स, एनिमल और दीगर जितनी भी जानदार हैं सब में होता है, ऑल लिविंग थिंग में होता है। फोटोसिंथेसिस एनर्जी स्टोर, एनर्जी इसमें स्टोर होती है। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज जो इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है, नहीं तो वो फिर दोबारा क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में मिलके कंडेंस होकर, ठीक है ना, तो वो शुगर मॉलिक्यूल बना लेते हैं, यानी कि उससे कैन शुगर बन जाती है। उसके बाद फिर उससे कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं और वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट में स्टोर भी हो जाते हैं। जबकि इसके बरक्स आप देखें रेस्पिरेशन में बेटा क्या होता है? एनर्जी रिलीज, एनर्जी जो है ना वो रिलीज़ होती है। एनर्जी एक ख़ास केमिकल फॉर्म में रिलीज़ होती है, उसको हम कहते हैं ATP। ठीक है, यहाँ मेंशन नहीं है, जब आप 9th क्लास में जाएंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। इस एनर्जी का एक ख़ास नाम होता है, उस नाम को हम कहते हैं ATP। ये केमिकल नेम का एब्रिविएशन है, मुख्तसर नाम है, तो इसको आप 9th क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो ये बेटा हमारे थे लॉन्ग क्वेश्चन जिसको हमने यहाँ तफसील से डिस्कस किया। उम्मीद है मुझे कि आपको पसंद आए होंगे, तो इसको आप शेयर करना मत भूलिएगा अपने क्लास फेलो से, अपने दोस्तों से। अपना ख्याल रखिएगा और इसको जो है फुली आपने तैयार करना है एग्ज़ाम के लिए, और इसी तरीके से नोटबुक में भी आपने इसको लिख लेना है, अटैम्प्ट कर लेना है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।